इस चुनावी माहौल में सपा और कांग्रेस के बीच चल रहा मास्टरमाइंड गेम। जहां एक तरफ कांग्रेस इस बार के चुनाव में दिखा रही अपना जलवा, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी तैयार कर रहे हैं अपनी रणनीति। बीजेपी को हराने के लिए सपा और कांग्रेस दोनों ही लड़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का चुनाव। अखिलेश और राहुल दोनों ही मिलकर बिगाड़ेंगे मामा शिवराज का खेल। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। चुनाव से पहले 2 दिन तक अखिलेश रहेंगे मध्य प्रदेश में। अब अखिलेश और राहुल के बीच मध्य प्रदेश में कैसे सुलझेगा सीटों का खेल, चलिए आपको बताते हैं अखिलेश और राहुल मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच इन दिनों माइंड गेम चल रहा है। दोनों बस एक दूसरे की धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। दोनों ही दल 2 कदम आगे चलकर 1 कदम पीछे हटने की रणनीति पर हैं। पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 25 सितंबर को रायपुर का दौरा रद्द कर दिया था। रायपुर के अग्रसेन भवन में विधानसभा चुनाव को लेकर उन्हें पार्टी नेताओं के साथ बैठक करना था। उसी दिन बिलासपुर में राहुल गांधी का भी दौरा था। कांग्रेस से बनते अच्छे रिश्ते के नाम पर अखिलेश यादव ने रायपुर की यात्रा आखिरी समय पर कैंसिल कर दी। अखिलेश यादव 27 और 28 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रीवा के सिरमौर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं खजुराहो में भी सपा के बड़े स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। सपा की कोशिश है कि किसी तरह इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पर इन राज्यों में सीटें लेने का दबाव बनाया जाए और संगठनात्मक स्थिति को मजबूत किया जाए। एमपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अब तक 6 उम्मीदवार तय कर चुकी है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट की जीत मिली थी। छतरपुर के बिजावर से विधायक चुने गए राजेश शुक्ला बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर ही रही। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विपक्षी एकता गठबंधन में शामिल हैं। दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव साथ लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, पर समाजवादी पार्टी एमपी चुनाव भी गठबंधन में लड़ना चाहती है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि कम से कम 2 सीटें कांग्रेस उनके लिए छोड़ दे। कांग्रेस किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी से संबंध खराब नहीं करना चाहती है। एमपी में कांग्रेस तो मजबूत है, लेकिन यूपी में तो पार्टी के पास कुछ भी नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दी जाए कांग्रेस अब तक फैसला नहीं कर पाई है, जबकि इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में 13 सितंबर को ही ये सहमति बन गई थी। कांग्रेस के महासचिव और एमपी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं ये फैसला पार्टी ने कमलनाथ पर छोड़ दिया है। एमपी चुनाव के बहाने ही अखिलेश यादव रिश्तों के तराजू पर कांग्रेस को तौल लेना चाहते हैं। अगर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में उनका मान रखा तो फिर अखिलेश भी कांग्रेस को उतना ही सम्मान देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के मामले में कांग्रेस के पास कोई और विकल्प नहीं है। बीएसपी चीफ मायावती कांग्रेस को भाव नहीं दे रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ही विकल्प बचती है। इसलिए तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हम सीटों की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीटें दे रहे हैं। सीटों के बंटवारे पर जारी क्लेश के कारण ही भोपाल में होने वाले इंडिया गठबंधन की पहली रैली रद्द हो चुकी है। आपको बता दें कि इसी साल के आखिरी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी मिजोरम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी। एमपी में सपा पहले ही अपने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। सपा ने छत्तीसगढ़ में भी 40 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची तैयार की है, जहां से पार्टी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। और वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि अब यूपी से बाहर भी पार्टी का विस्तार किया जाएगा और सपा के राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में बदला जाएगा पिछले काफी समय से वो इसकी कोशिश भी करते आ रहे हैं। 2024 से पहले सपा अब विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी बन गई है। ऐसे में वो दूसरे राज्यों में भी अपनी ताकत को दिखाकर सीटें हासिल करना चाहेगी। आप सभी को क्या लगता है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की पकड़ यूपी में बनी है, क्या उसी तरह और भी राज्यों में अखिलेश यादव अपनी पकड़ बना पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।